इंतहाई अहम टॉपिक है जो हर तरफ डिस्कस हो रहा है, हम भी उसी की बात कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की मेज़बानी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हुआ है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ उस्मान शाहिद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर हम याद करें, आज से करीबन 1 साल पहले ही 22 जून को जिस तरीके से B-2 बम्बार तैयारों का इस्तेमाल हुआ और किस तरह से अटैक किया गया ईरान पर, वो हम सबको याद है। और उससे 1 साल बाद जिस तरह से अब मुज़ाकरात की मेज़ पर हैं दोनों फरीकैन, पाकिस्तान की कोशिशों के बायस, अब आप इस सारी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं? मेरे ख्याल में चीज़ें जो है बड़ी क्रूशल स्टेज के अंदर एंटर हो चुकी हुई हैं और पाकिस्तान जिस तरीके से कोशिश करके लेके आया फरीकैन को उस एमओयू के बाद एमओयू की तरफ, उसके अंदर तो नो डाउट हमें ईरान का पलड़ा जो है भारी नजर आता है। 14 में से 13 जो अपना नुकात है वो तो नो डाउट आप कह लेंगे बिल्कुल वन साइडेड किस्म के हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये चीज डिस्कस की जा रही है कि अमेरिका ने कंप्लीट सरेंडर किया इस डॉक्यूमेंट को साइन करने के हवाले से। लेकिन मुझे लगता है पिक्चर अभी बहुत बाकी है। आप देखें, अभी जो 60 दिन के अंदर ईरान ने चीजें गिव अप करनी है। अमेरिका कर चुका हुआ जो उसने देना था, लेकिन उसने दिया टेक्निकली नहीं है। उसने उस चीज को कंडीशनैलिटी के साथ रखा कि हम आपको वो सब देंगे, हम आपकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में आने देंगे, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें जो इंश्योरेंस का मामला था और बैंकिंग चैनल एक्टिव करेंगे। लेकिन उस सूरत के अंदर के जब हमें आपकी तरफ से ये यकीन दहानी होगी कि न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप 20 साल की बात करते हैं, अभी लेट्स सी के कहां पे आके पॉइंट पे उनका कन्वर्जेंस होता है। दूसरा, उन्हें कहा गया कि न्यूक्लियर डस्ट तक एक्सेस करें। आपने जो बात की ना, 22 जून को अटैक नतान्स पे इस्फहान में हुआ था, 1.5 साल चाहिए कम से कम उस न्यूक्लियर डस्ट को एक्सेस करने के लिए। इतना ज्यादा वहां के ऊपर डैमेज नुकसान हो चुका है। क्या इरानियन आने देंगे? उन्होंने तो एक इनका पायलट आने नहीं दिया था, आपको याद होगा जिस तरीके उठा के भागे थे। मेरा नहीं ख्याल ईरान इस चीज की तरफ जाएगा। और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ के ऊपर यह है कि ईरान को फायदा यह है इस मुज़ाकरात के अंदर कि न्यूक्लियर प्रोग्राम तो डिस्कस हो रहा है, मिसाइल प्रोग्राम की बात नहीं हो रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात यहाँ के ऊपर नहीं हो रही है। और जो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि मैं 2 महीने में नतीजा खेज मामला बना दूंगा, 20 महीने लगे थे जेसीपीयू को साइन करने के अंदर, जिसमें रिगरस किस्म के मामला को लेके पूरी वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स टीम थी। यहाँ पे फिर आपने भिजवा दिया उधर जेरेड कुशनर को, स्टीव विटकॉफ को है। इसीलिए G7 की भी मीटिंग जो हुई है फ्रांस के अंदर, उसमें यूरोपियन कह रहे थे कि हमें भी सीट दे, हमारा पोर्टफोलियो रिच है, इस हवाले से हम ईरान को कन्विंस कर सकते हैं, हमारी एक्सपर्टीज हैं। लेकिन वो ने इररिलेवेंट करके ट्रंप फिर बैठ गए हुए हैं। मुझे लगता है ईरान टाइम बाय करना चाहता है। वो चाहता है कि 3 नवंबर तक खींच के मामला को ले जाए। ट्रंप के पास टाइम नहीं है। एस्केलेशन ट्रैप के बाद अब वो इलेक्शन ट्रैप के अंदर आ चुके हैं। फिर ट्रंप का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उनकी इलेक्शन की जीत उस वक्त हो सकती है जब जंग बंद हो जाए। लेकिन नेतन्याहू की तरफ सिचुएशन अदरवाइज है। वो इलेक्शन तब जीत सकता है जब जंग जारी रहे, शुरू रहे। क्योंकि जी वहां पे पैटर्न जो है डिफरेंट है। और फ्यूचर के इजराइल अमेरिका के रिलेशनशिप जो है वो किस तरीके से ट्रांसलेट होंगे, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप इस चीज के ऊपर आ चुके हैं। फ्रस्ट्रेशन जेडी वेंस डोनाल्ड ट्रंप की नजर आती है। याद रखें, अभी सिर्फ और सिर्फ रेटरिक के अंदर जो है तब्दीली आई है उनकी इजराइल को लेके। पॉलिसी लेवल के ऊपर वो चीज रिफ्लेक्ट करे तो मुझे लगता है समझ आएगी। उन्होंने प्रेशर एक्सर्ट किया। लेकिन उस्मान, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस वक्त जो है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मामला किसी करवट बैठ जाए। यहाँ पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की बात हुई, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की बात करते हैं। ये दोनों ऑपरेशन से इसमें अहदाफ अचीव करने की बात की गई और ये ऑपरेशंस अमेरिका की जानिब से किए गए थे। लेकिन अब ये दिखाई देता है कि अमेरिका खुद बैक ऑफ कर रहा है किसी ना किसी सूरत में, सारी सूरत हाल से अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है। तो आपको लगता है कि ऐसा करने में वो कामयाब रहेगा इवन इन 60 दिनों के दौरान भी? मेरे ख्याल में वो कामयाब उसी सूरत में हो सकता है जब वो ईरानी शराइत जो है उस पर अमल दरामद करके बैकआउट कर जाए। क्योंकि ईरान तो यही कहता है 30 दिन के अंदर अंदर जैसे फाइनल एग्रीमेंट होता है आप अपनी आर्मी को हमारी प्रॉक्सिमिटी से बाहर ले जाएं। देखिए, इट्स नाउ एन ओपन एंड शट केस है। जो अमेरिका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता था उसमें से एक भी हासिल नहीं हुआ, सिवाय आबनाए हुर्मस के खुलने से मुतालिक जो अभी इसके अंदर क्लॉज थी, जो सेकंड क्लॉज है। उसके बाद तो कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो इनकी फेवर के अंदर है। बाकी तो सारा डॉक्यूमेंट वो है जो ईरानियन चाहते थे। देखिए, ईरान ने क्या लिखा, मसूद पेजेश्कियान कहते हैं रबर आला ने कहा था हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर आर्सेनल, तो हमने तो सिर्फ लिख के दे दिया है। इसके अलावा तो कोई एक टॉकिंग पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर जो, या स्टिकिंग पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अमेरिका जो है वो हावी नजर आता है। 2 महीने के अंदर ऐसा क्या हो जाएगा? ईरान कहता है 3.67% से नीचे वो नहीं आएंगे न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का। और ये उनका एक सॉवरन कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में राइट है जो एनपीटीयू ने देता है, क्योंकि वो अभी तक सिग्नेटरी है उसके
और न्यूक्लियर डस्ट तक तो एक्सेस हो नहीं सकती। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप का लेवरेज बार्गेनिंग का बड़ा श्रिंक होता जा रहा है। लोअर हाउस के अंदर पिछले हफ्ते पास जो रेजोल्यूशन आई है वॉर को रोकने से मुतालिक, वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हार गई क्योंकि 4 लोग इस साइड पर चले गए जी। हैं। अपर हाउस के अंदर जितने सेनेटर रिटायर्ड हो रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो चुके हुए हैं कि जोलो कॉकस के तहत एक उनका फिनोमेना है कि हम जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, हम ट्रंप को टफ टाइम देंगे। ट्रंप हैज बिकम नाउ ए लेम डक प्रेसिडेंट। अगले 2 साल इनके बड़े मुश्किल होने जा रहे हैं क्योंकि लेजिस्लेशन इनकी नहीं हो पाएगी। आप देखें इस सारे मामले के अंदर जेडी वैंस का पोस्चर बड़ा डिफरेंट है। वो ओपनली इजराइल को जो है लैम्बेस्ट करते हैं और जिस तरीके से कैस्टिगेट करते हैं, क्योंकि 2028 में उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। वो अपनी उस मेगा बेस को इंटैक्ट रखना चाहते हैं जो समझती है कि इजराइल के साथ दोस्ती की स्ट्रेटेजिक कॉस्ट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा। तो फिर आगे आप देख क्या रहे हैं? अमेरिका और इजराइल के जो ताल्लुकात हैं जिनका भी आप पहले भी जिक्र कर रहे थे, क्या ये सिर्फ बात आपको लगता है जो ट्रंप और नेतन्याहू का जो रिलेशनशिप है वो हम सबको पता है और किस तरीके से ट्रंप उन्हें बैक फराहम करते हैं इसराइल को, क्योंकि अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता, ये तो हर कोई कहता है। तो आगे चलकर ये क्या ताल्लुकात खराब होने वाले हैं या फिर ये सिर्फ जबानी जमा खर्च है जो इस तरह के बयानात है अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए दिए जाते हैं? मेरे ख्याल में इट हैज नेवर हैपेंड एवर बिफोर। जिस तरह की सिचुएशन अभी है और जिस तरीके से इजराइल ने अमेरिकन को मुश्किल में डाल दिया हुआ है, अमेरिकन पब्लिक को देख लें, उनके लेजिस्लेटर्स को देख लें, इवन उनकी ये जो पार्टी है जो उनकी सपोर्टर थी है वो तक ओपनली कह रही है। देखें ये बंद कमरों के अंदर इख्तलाफ नहीं हो रहे, वो CBS को, BBC को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि अगर हम ना होते तो ये एग्जिस्ट ना करते। ट्रंप वाहिद प्रेसिडेंट है जो उनके साथ खड़ा है। मुझे लगता है कि ये चीज वहां पे महसूस की गई है कि बजालिल स्मोट्रिच, बेन गवीर और नेतन्याहू जिस तरीके से बेइज्जत कर रहे हैं अमेरिका को दुनिया के सामने, और जिस तरीके से खबरें हैं कि प्रॉक्सी अमेरिका बना हुआ है उनकी है, और रीजन के अंदर तमाम पार्टनर जो हैं वो अमेरिका से इसीलिए नाला है कि आपने हमारी कॉस्ट के ऊपर इनसे दोस्ती निभाई और हम मिलिट्री बेस हमने आपको दी, बना के दिया, 40 करोड़ का तैयारा तक आपको दे दिया, उसके बावजूद हमें वो नहीं लेवरेज गेन हो सका। मुझे लगता है कि अमेरिका फ्यूचर के इजराइली ताल्लुकात के अंदर जो है वो अपने उसको आप टेंट को चूज पड़ेगा। करना बिल्कुल ठीक पड़ेगा। है उस्मान, बहुत